प्रिय श्रोताओं, कनकधारा स्तोत्र को हिंदी में सुनने से पूर्व आइए हम सर्वप्रथम यह जानते हैं कि इस स्तोत्र की रचना किस प्रकार हुई थी। इस कथा को सुनने के पश्चात आपको यह भान होगा कि यह स्तोत्र कितना प्रभावशाली है और इसका पाठ करने से माँ महामाया लक्ष्मी कितनी शीघ्र प्रसन्न हो अपने भक्तों को धन, वैभव और संपदा से युक्त कर देती हैं। एक समय की बात है, आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने दोपहर के भोजन के लिए घर घर भिक्षा मांगने गए। एक घर में भिक्षा मांगते समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण महिला दरवाजे पर आई। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनसे भिक्षा मांगी। तब महिला ने अपने घर में बहुत ढूंढा, पर उसे कुछ भी खाने के लिए न मिला। अंत में ढूंढते ढूंढते कुछ मिला तो केवल एक सूखे आंवले का फल। इस महिला ने प्रेम पूर्वक वही आंवले का फल आदि गुरु शंकराचार्य जी को दे दिया। आदि गुरु शंकराचार्य उस महिला की दया और निस्वार्थता देख इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने देवी लक्ष्मी की प्रशंसा में एक स्तोत्र का पाठ किया, जिसे हम कनकधारा के नाम से जानते हैं। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। इस प्रकार माता के इस स्तोत्र द्वारा प्रार्थना पूरी होते ही उस ब्राह्मण महिला के घर सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी और वह महिला माँ महालक्ष्मी की कृपा से बहुत धनी हो गई। महाकवि कालिदास जी ने भी कहा है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी नहीं है जो स्तुति से प्रसन्न न हो जाता हो। तो आइए हम प्रेम पूर्वक माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए इस कनकधारा स्तोत्र को शुरू करते हैं। अथ कनकधारा स्तोत्रम अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगने व मुकुला भरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम गलदेवताया मुग्धामोह विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणीता निगता गतानि मालादृशो मधुकरी व महोत्पलेया शामे श्रियं दिशतु सा गर्षंभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी ब्रह्मदान दक्षम् आनंद हेतु अधिकं मुर्विद्वसोऽपि ईखन्निखिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् हिन्दिवरोदर सहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम् न्यमुदां मुकुन्दम् आनन्दकन्दमणिमे शमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितिगनि निकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गसयाङ्गनाया भवन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावली वहरिणी लमयी विभाति कामप्रदा भगवतो विकटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेव मातु समस्त जगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भागवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यदासु मम मकरा लयकन्यकाया दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किञ्चन विहं
ग्रसिसौ विखन्ने दुष्कर्म घर्ममपनि यचिराय दूरं नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयो पियया दयादा ददृष्टया त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहिष्टिकमलो दरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृतिष्टमम पुष्करविष्टराया गिरिदेवतेति करुणा ध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिसे करवल्लभेति सृष्टितिथि प्रलय के लिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनै कगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिवाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशम् कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ सम्पदा शन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरान् सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्दस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्ववाहिनी विमलचारुजप्लुतलाङ्गीम् ॐ प्रातन्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकादिनाथ गृहिणी ममिदाब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गतैरपाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः अस्तुवन्ति ये तदुभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनं मातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भूयुर्बुधभाविताशयाः कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्।